कितना % काम हो गया है और कब तक ये पूरा होने की संभावना है? देखिए, काम तो अभी बहुत आगे प्रोग्रेस में हो जाना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्यवश जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसने यहाँ पर ऑब्जेक्शन क्रिएट कर दिया था और एक लेटर दे दिया था वर्क सस्पेंड का। उनका कुछ ज़मीन को लेके विवाद। कब तक लगभग संभावना है पूरा होने की काम को? लगभग फरवरी तक हो जाएगा। फरवरी 2027 तक। यहाँ से जब आप आएंगे दिल्ली कैंट की तरफ से, तो अंडरपास होते हुए राइट साइड में वो मुड़ जाएगा पालम फ्लाईओवर, जो अंबेडकर चौक है वहाँ से वो बाहर निकलेगा। जिसको पालम गांव जाना है, जिसको सादनगर जाना है, वो वहीं से सीधा चले जाएंगे। लेकिन जिसको राजनगर पार्ट 2 जाना है तो ऐसे ही राइट होकर ही निकलेगा और आगे जाके यू टर्न लेके वो ऊपर जाएंगे, अपने राजनगर घर पर पहुंचेंगे। यानी अभी जो पालम फाटक पर जाम लगता था, उस पालम फाटक के जाम से निजात मिलेगी और जो हमारे रेजिडेंट्स का ट्रैफिक भी है वो भी निर्विरोध चलेगा। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। पालम, द्वारका, राजनगर, दिल्ली कैंट और IGI एयरपोर्ट के पास रहने वाले लोगों की यातायात को कंफर्ट बनाने के लिए और भारी ट्रैफिक जाम से बचने के लिए रेलवे ने अंडरपास का ऐलान किया। पालम अंडरपास, जिस पर लगभग 3 से 4 महीने पहले काम शुरू हो गया था, लेकिन आप लोगों के मन में कुछ सवाल थे, जैसे कि अंडरपास कहाँ से बाहर निकलेगा, कहाँ से अंदर जाएगा, कैसे ये पूरा काम चल रहा है। आज ये पूरा हम आपको इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। फ़िलहाल कैमरामैन से कहूँगा एक बार पैन करके दिखाए कि काम कहाँ तक पहुँचा है। सबसे बड़ी समस्या अंडरपास में होती है कि जो IGL की पाइपलाइन होती है, पानी की पाइपलाइन होती है, उनको शिफ्ट करना होता है। वो काम अभी तक चल रहा था और इसके अलावा क्या कुछ काम चल रहा है। किसी को अगर पालम गांव जाना होगा तो कहां से रास्ता निकलेगा, किसी को राजनगर पार्ट 2 जाना होगा तो कहां से रास्ता निकलेगा, ये सब कुछ आज हम इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। यहां के साइट इंजीनियर से भी बात करेंगे और साथ ही बात करेंगे राजनगर पार्ट 2 के RWA के महामंत्री प्रदीप नवानी से, जो सक्रिय तौर पर अलग अलग विषयों पर अपनी बात रखते हैं और जागरूकता के लिए, अवेयरनेस के लिए, जनहित के लिए, जन कल्याण के लिए लगातार ग्राउंड पर एक्टिव रहते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार प्रवीण जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। प्रदीप जी, आज हम पालम फाटक पर जो काम चल रहा है अंडरपास का, वहाँ साइट पर पहुँचे हुए हैं। सबसे पहले ये जानना चाहूँ, कितनी सहूलियत लोगों को हो जाएगी ये पूरा काम होने के बाद, और आप लगातार इस पर निगरानी रख रहे हैं, कैसा क्या कुछ काम चल रहा है? देखिए, ये डुअल फ़ायदा होगा। सबसे पहले तो इंडियन रेलवे को सबसे बड़ा फ़ायदा ये होने जा रहा है कि जो भी उनकी ट्रेन्स है वो अनइंटरप्टेड चलेंगी। यानी अभी जो पालम फाटक पर जाम लगता था, उस पालम फाटक के जाम से निजात मिलेगी और जो हमारे रेजिडेंट्स का ट्रैफिक भी है वो भी निर्विरोध चलेगा। ट्रैफिक नीचे से निर्विरोध चलेगा और जो रेलवे लाइन से जो रेलवे का ट्रैफिक है वो ऊपर से अनइंटरप्टेड चलेगा। तो निश्चित तौर पर इस इंफ्रास्ट्रक्चर के लागू होने से जो जाम है उससे पूरी तरीके से निजात मिलेगी। पार्ट 2 के लोगों को, पार्ट 1 के लोगों को, सादनगर के लोगों को, पालम गाँव के लोगों को और आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, यहाँ तक महावीर इंक्लेव और आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, सभी को निजात मिलने जा रही है। तो अभी कितना % काम हो गया है? आपकी लगातार जो है अधिकारियों से बातचीत होती है, कितना % काम हो गया है और कब तक ये पूरा होने की संभावना है? देखिए, काम तो अभी बहुत आगे प्रोग्रेस में हो जाना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्यवश जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसने यहाँ पर ऑब्जेक्शन क्रिएट कर दिया था और एक लेटर दे दिया था वर्क सस्पेंड का। उनका कुछ ज़मीन को लेके विवाद था। उसके बाद हमने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और नॉर्दर्न रेलवे दोनों से ही लगातार मीटिंग्स की, दोनों से लगातार बातचीत की। उसके बाद डीमार्केशन हुई और डीमार्केशन के बाद ये क्लियर हो गया कि नॉर्दर्न रेलवे का कितना पार्ट रहेगा और कितना पार्ट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का रहेगा। उसके बाद से कार्य फिर से शुरू हो गया और आज आप देख ही रहे हैं कि पूरा एक्सकेवेशन शुरू हो गया है। लेकिन जब भी कोई ऐसा काम होता है, सबसे ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड वर्क होता है वो होता है एसेट शिफ्टिंग का, क्योंकि खुदाई करने से पहले जितने भी नीचे एसेट गए हुए हों, चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर पाइपलाइन के हों, चाहे इंद्रप्रस्था गैस लिमिटेड के हों, चाहे इंडियन ऑयल के हों, यहाँ तक जो BACS का एसेट शिफ्टिंग है उसका काम अभी जारी है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे दिल्ली कैंट की तरफ को, फाटक के इस पार की तरफ को, जितना भी वाटर पाइपलाइन था और साथ में इंद्रप्रस्था गैस लिमिटेड था, उसका एसेट शिफ्ट कर दिया गया और यहाँ से लेके कोने से लेके पूरा यू टर्न लेकर के यहाँ पर यूटिलिटीज़ दे रहा है। जहाँ तक पुल के उस पार की बात है, वहाँ से ड्रिंकिंग वाटर पाइपलाइन दिल्ली जल बोर्ड का पूरा एसेट शिफ्टिंग होकर के रोड के बिल्कुल किनारे फुटपाथ की तरफ शिफ्ट कर दिया गया है। तो अब आप देख रहे हैं कि एक्सकेवेशन का काम शुरू हो चुका है। सिर्फ BACS का थोड़ा बहुत एसेट शिफ्ट होना रह गया है और एक थोड़ा इंडियन ऑयल का इस तरफ जो है वो एसेट शिफ्टिंग रह गई है। उसके बाद कार्य दोनों तरफ से, इस तरफ से तो चल ही रहा है। हमें बताया गया है कि 1-2 महीने बाद से अंबेडकर चौक से भी जो एक्सकेवेशन का काम है वो शुरू हो जाएगा। तो
तो बिल्कुल पैन करके कैमरामैन दिखाए कि ग्राउंड पर हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं और जब कोई बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें कुछ चुनौतियां आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, उन सब से निपटते हुए काम को आगे बढ़ाना पड़ता है। और प्रदीप जी, एक सवाल आपसे और करूंगा, फिर सर से सवाल करूंगा। सवाल नहीं है, एक अपील है। जो लोग कुछ समय पहले फ्रस्ट्रेट होते हुए नज़र आ रहे थे, कह रहे थे कि रूट डाइवर्ट कर दिया, बहुत परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए प्रवीण जी, जब भी कोई बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर आता है तो उसके लिए थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है। मैं मानता हूं कि हमारे रेस्पेक्टेड रेजिडेंट्स जो है वो इस वक्त पेशेंस बनाए हुए हैं, क्योंकि एक रूट बंद है तो सिर्फ एक ही रूट यूटिलाइज हो पा रहा है। लेकिन एक बार ये इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ही शुरू होगा, ये वर्षों तक इस इंफ्रास्ट्रक्चर से ना सिर्फ पालम की वैल्यूएशन बढ़ेगी बल्कि आसपास के जो क्षेत्र है उसकी भी वैल्यूएशन बढ़ने जा रही है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है। देखिए, आप यहाँ से इस टनल से निकलेंगे अंडरपास से और अंबेडकर चौक पर जाकर के ये खुलेगा और वहाँ से राजनगर पार्ट 2 के लोग यू टर्न लेकर के आएंगे, पार्ट 1 और साधनगर के लोग अपना नॉर्मल रूट यूटिलाइज करेंगे। तो इतना अनइंटरप्टेड ट्रैफिक यहाँ से मूवमेंट यहाँ से चलने जा रहा है, तो थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा। हालांकि हम इस पे लगातार दृष्टि भी बनाए हुए हैं, लगातार बात भी करते रहते हैं। नॉर्दर्न रेलवे से जो हमारे साइट इंजीनियर है उनसे भी बात करते रहते हैं और सभी ने हमें आश्वासन दिया है कि इसको एक्सपर्टाइट के लिए पूरे प्रोसीजर्स जो है वो जारी किए जाएंगे। और अगर आप कभी रात में आकर के भी देखेंगे ना प्रवीण जी, तो रात को 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक, क्योंकि आजकल गर्मियाँ हैं, 9 से 5 भी निरंतर यहाँ पर वर्क चलता रहता है। तो बिल्कुल इंडिया टाइम 24 न्यूज़ ग्राउंड पर फैक्ट्स के साथ रिपोर्टिंग करता है। बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स आपने देखे होंगे, हवा में बातें करते हुए उन्होंने बताया कि यहाँ पे ये हो रहा है, वो हो रहा है। हमारे साथ साइट इंजीनियर है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? विशाल। विशाल जी, कितना % काम हो चुका है? और एक सवाल इसमें ये है कि जो निकलेगा रास्ता वो कहाँ कहाँ से निकलने वाला है? काम का परसेंटेज लगभग जैसे स्टार्टिंग यूटिलिटी से होती है, यूटिलिटी शिफ्ट इधर डिफेंस की साइड तो लगभग 80% हो गया है, ओनली IOCL का बचा हुआ है। और पालम की तरफ इसका दिल्ली जल बोर्ड की पाइपलाइन हो गई है 80% शिफ्ट, खाली कनेक्शन बाकी है। और BSES की इलेक्ट्रिकल केबलें बाकी हैं उधर, तो उधर 50% काम बाकी है अभी। और जो अपना इसका अंडरपास का काम है वो अभी लगभग 20% ही स्टार्ट हुआ है, मतलब अभी स्टार्टिंग ही है। एक्सवेशन हुआ और PCC क्षेत्रवासियों को सहयोग मिल रहा है? कहीं ना कहीं सुनने में आया था कि जो है फौजी लोग हैं उन्होंने ऐतराज़ किया था, लेकिन जो क्षेत्रवासी उनका सहयोग मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नहीं, बिल्कुल मिल रहा है जी, फौजियों का भी मिल रहा है और क्षेत्रवासियों का भी मिल रहा है। हाँ जी। और ये एग्जीबिशन जो काम है ये कब तक पूरा हो जाएगा? इसमें सर लगभग जनवरी-फरवरी तक हो जाएगा लगभग। हाँ जी। और इसके अलावा कितने का ये प्रोजेक्ट है सरकार का, सर, रेलवे का? ये एक्चुअली क्या है, ये 4 प्रोजेक्ट इकट्ठे हैं। 3 तो दिल्ली के हैं, पुरानी दिल्ली के पास में 3 पुल हैं और एक ही अंडरपास है। तो ये टोटल लगभग 104-5 करोड़ का है। हाँ जी। कुछ चैलेंजेस भी सामने आ रहे हैं? चैलेंजेस तो है ही, मेन तो इनका यूटिलिटी का है सर। क्योंकि यूटिलिटी नीचे से इतनी गई हुई है कि पता ही नहीं लग रहा है उनका। अभी क्या कुछ रह गया उसमें? अभी IOCL का बचा है इधर की साइड, और पालम की साइड में वही केबल का बचा है। हाँ जी। तो कब तक लगभग संभावना है पूरा होने की काम को? लगभग फरवरी तक हो जाएगा। फरवरी 2027 तक? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। तो नेक्स्ट ईयर तक ये काम कंप्लीट होने की संभावना है और तब आपको एहसास होगा जो आपका पेशेंस था वो कितना फ्रूटफुल काम आया। और जब आप यहाँ से स्मूथली निकलेंगे तो निश्चित तौर पर आपको एहसास होगा कि बिना जाम में फंसे कंफर्ट के साथ बिल्कुल आप अपने घर पर समय पर पहुँच गए। तो ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट भी है, पालम में काफ़ी समय से इसकी डिमांड थी। और प्रवीण जी, इस बात की गारंटी है कि इसको खुलने के बाद हमारी जो कन्वीनियंस है वो तो आसानी तो होगी, साथ में हमारे क्षेत्र के जो प्रॉपर्टी रेट है वो भी बढ़ने जा रहे हैं इस इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से। तो रूट सर ने बताया है हमें, यहाँ से जब आप आएंगे दिल्ली कैंट की तरफ से तो अंडरपास होते हुए राइट साइड में वो मुड़ जाएगा। पालम फ्लाईओवर जो अंबेडकर चौक है वहाँ से वो बाहर निकलेगा। जिसको पालम गांव जाना है, जिसको साधनगर जाना है, वो वहीं से सीधा चले जाएंगे। लेकिन जिसको राजनगर पार्ट 2 जाना है तो ऐसे ही राइट होकर ही निकलेगा और आगे जाके यू टर्न लेके वो ऊपर जाएंगे, अपने राजनगर घर पर पहुंचेंगे। तो बिल्कुल विकास चल रहा है पालम में और लगातार ये पूरी टीम, कैमरामैन दिखाए, राजनगर RWA की पूरी टीम है जो हर विषय पर, हर मुद्दे पर जो है सक्रिय रहती है और जनता के कल्याण के लिए लगातार काम करती है। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़।